Hello guys, this is very important news regarding Atal Bihari Vajpayee Medical University BSc Nursing. If you are not applied this form, you cannot take admission in Uttar Pradesh for BSc Nursing either in private college or in government college. This is very important news because today is last date of application form of 6 p.m. So those students which are interested to doing BSc Nursing from UP, then these students can apply this application form. लास्ट डेट आज है। एप्लीकेशन फॉर्म को ज़रूर फिल करें। अगर आप एप्लीकेशन फॉर्म को आज नहीं फिल करेंगे तो आपको दोबारा चांस नहीं मिलेगा। सीधा 1 साल बाद आपको किसी भी गवर्नमेंट कॉलेज या प्राइवेट कॉलेज में करने के लिए जो है आपको फिर से ये एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना ही पड़ेगा। इसलिए अगर आप मेडिकल फील्ड से बिलोंग करते हैं, अगर आप बायो लिए हुए हैं तो ये एप्लीकेशन फॉर्म ज़रूर फिल करिए। हिंदी इंग्लिश दोनों में पेपर इस बार आएगा तो आपको लिए टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं। हिंदी इंग्लिश दोनों पेपर आएगा, आपके लिए बहुत अच्छी बेनिफिट हो जाती है। एप्लीकेशन फॉर्म फिल करिए। सिलेक्शन लेना बहुत बड़ी बात होती है, मतलब आपकी रैंक अच्छी आनी चाहिए। अगर आपके नंबर जो है 200 में से अगर 160 नंबर, 170, 180 नंबर आ रहे हैं, फिर आप मान के चलिए आपकी प्रिपरेशन वगैरह भी ठीक ठाक चल रही, तो आपको ये कहीं कहना ज़रूर पड़ जाएगा कि हमारा सिलेक्शन हुआ था और हमने सिलेक्शन नहीं लिया था। लेकिन अगर वहीं आप एप्लीकेशन फॉर्म नहीं फिल करते हैं, आप नीट के ही भरोसे रहते हैं, नीट का ही एप्लीकेशन फॉर्म फिल करते हैं, तो यही है कि फिर आपके लिए भी हो सकता है वो घातक हो जाए। एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर ज़रूर करिए क्योंकि आज लास्ट डेट है, 6 PM लास्ट डेट है। अगर आप एप्लीकेशन फॉर्म आज नहीं फिल कर पाएँ तो इसके बाद आप एप्लीकेशन फॉर्म नहीं फिल कर पाएंगे क्योंकि लास्ट डेट है। डेट स्टैंड होने के चांस जो है 0.0% हैं क्योंकि एग्ज़ाम डेट डिक्लेयर्ड है 14 जून है, तो एग्ज़ाम तो उसी डेट पे होगी। एग्ज़ाम डेट जब डिक्लेयर्ड 14 जून है तो एग्ज़ाम उसी टाइम पे ही होगी। इसलिए फॉर्म को ज़रूर फिल करें जो स्टूडेंट इंटरेस्टेड हैं, और इंटरेस्ट आपका होना चाहिए। अगर बायो के कैंडिडेट हैं दोनों एप्लीकेशन फॉर्म के लिए फिल करिए। जो है ये नहीं कि हमने पैरामेडिकल्स का फॉर्म फिल किया है तो नर्सिंग का फॉर्म नहीं फिल किया है, दोनों एप्लीकेशन फॉर्म फिल करिए। हालांकि फ़ीस थोड़ा ज़्यादा है, लेकिन देखा जाए तो ये जो है फ़ीस कोई ज़्यादा नहीं है क्योंकि पहले बहुत अलग अलग फॉर्म आते थे। BHU के अलग फॉर्म आते थे, इसके बाद हालांकि BHU अभी भी अलग ही हो रहा है। इसके बाद KGMU के अलग फॉर्म आते थे, GSBM के अलग फॉर्म आते थे, UPMS के अलग फॉर्म आते थे। अलग अलग कॉलेज के अलग अलग फॉर्म डिक्लेयर होते थे, जैसे पैरामेडिकल झांसी के अलग फॉर्म आते थे। तो अब तो एक ही फॉर्म हो गया, आपको एक ही फॉर्म के थ्रू गुजरना पड़ेगा। इसलिए 6,000 रुपये कोई हमारे हिसाब से ज़्यादा नहीं है। अगर आप OBC जनरल के कैंडिडेट हैं तो 6,000 रुपये हमारे हिसाब से ज़्यादा नहीं है। हालांकि ज़्यादा तो हैं, लेकिन अगर देखा जाए वहीं अदर फॉर्म की अपेक्षा जो है, जैसे अलग अलग फॉर्म फिल करना पड़ता था, उस हिसाब से ज़्यादा रुपये 6,000 नहीं है। पहले 12-12, 15-15 हज़ार रुपये लग जाते थे फॉर्म फिल करने के लिए। तो आपके लिए अच्छी अपॉर्चुनिटी है BSc नर्सिंग पैरामेडिकल्स UP में करने के लिए। BSc नर्सिंग की आज लास्ट डेट है और हम तो कहेंगे कि फॉर्म को ज़रूर फिल करिए, और जो नहीं जान रहे हैं उनको भी फॉर्म फिल करवाइए क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर आप फॉर्म फिल नहीं करेंगे तो आप UP में एडमिशन नहीं ले सकते हैं। आपकी जो है वो डेट है वो एक्सपायर हो जाएगी, जिसकी टाइमिंग यहाँ पे इन्होंने प्रॉपर डिक्लेयर की हुई है, 6 PM ही है। 29 मई 6 PM लास्ट डेट ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म, 29 मई 6 PM। इसको आपको देखना पड़ेगा। तो ऐसा कोई स्टूडेंट कल ये ना बोले या आज शाम 6 बजे के बाद ना बोले कि हम फॉर्म अप्लाई नहीं किए हैं, फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। ये सेंटर्स हैं, आपको पता है, आपकी प्रिपरेशन वगैरह चल ही रही होगी। 3,000 रुपये एप्लीकेशन फॉर्म की फ़ीस थी, और ये फॉर्म देखिए खुद भी आप अप्लाई कर सकते हैं। कोई इसमें बहुत बड़ा ज़्यादा कुछ नहीं करना है, खुद आप अप्लाई कर सकते हैं। चाहे तो कैफ़े वाले की हेल्प ले सकते हैं, कैफ़े वाले की हेल्प लेके फॉर्म को खुद जो है अप्लाई करवा सकते हैं। लेकिन वहाँ पे आपका प्रेजेंस होना ज़रूरी, क्योंकि लाइव जो है फ़ोटो वहाँ पे कैप्चर होती है, तो वहाँ पे लाइव आपका होना ज़रूरी है जहाँ पे आप फॉर्म फिल करवा रहे हैं। आज लास्ट डेट है। अगर आपके कोई जानने वाले हैं या जानने वाले नहीं हैं, फिर भी आप उन तक पहुँचाइए। अगर आप बायो के कैंडिडेट हैं तो ये फॉर्म फिल कर सकते हैं, उनको ये बोलिए। नहीं तो आप प्राइवेट कॉलेज में भी एडमिशन नहीं ले पाएंगे, आपके लिए ये मुश्किल हो जाएगा। अगर आप प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन लेते हैं और अटल बिहारी वाजपेयी का एंट्रेंस नहीं दिए हुए हैं, आप ये मान चलिए 100+1% आपका एडमिशन कैंसिल हो जाएगा। आपके एडमिशन लेने से कोई फ़ायदा नहीं होगा। इसलिए जो है आप ये भी चीज़ ध्यान में रखिए, अटल बिहारी वाजपेयी के ही थ्रू जाइए। गवर्नमेंट ने अगर ये प्रॉपर यूनिवर्सिटी बनाई है, यूनिवर्सिटी प्रॉपर चल रही है, तो आपको इसी के थ्रू जाना पड़ेगा। अगर इधर उधर के थ्रू जाएंगे तो आपकी डिग्री जो है अमान्य मानी जाएगी, आपकी डिग्री जो है फर्जी मानी जाएगी। इसलिए फर्जी डिग्री लेने से अच्छा है अटल बिहारी वाजपेयी के ही थ्रू जाएँ।
पेपर हिंदी इंग्लिश दोनों हो रहा है, इसलिए आपके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। टाइम आपको 20 मिनट इस बार एक्स्ट्रा मिल रहा है, तो 20 मिनट में आप कुछ अच्छा कर सकते हैं। हालांकि 20 मिनट एक्स्ट्रा कोई ज़्यादा मिलने की ज़रूरत नहीं है, पेपर का लेवल सिंपल ही होता है। लेकिन इस बार अगर 20 मिनट एक्स्ट्रा दे रहे हैं तो हो सकता है पेपर का लेवल कुछ हट के हो, लेकिन उतना हमारे हिसाब से हट के नहीं होगा। पेपर बाई लैंग्वेज में आ रहा है, हिंदी इंग्लिश दोनों में आ रहा है, ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। नंबर ऑफ क्वेश्चन 200 आ रहे हैं, कोई निगेटिव मार्किंग नहीं। अगर 200 में से आप 200 करके आ रहे हैं, ऑन एवरेज स्टूडेंट हैं, तब भी आराम से आपके जो है 150 नंबर आराम से आ जाएंगे। अगर ऑन एवरेज स्टूडेंट हैं, पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, फिर भी आप पढ़ने में ठीक हैं, आराम से 150 नंबर आ जाएंगे। आराम से आप ये लिख कर ले लीजिए। यहाँ पे आप देखेंगे नर्सिंग एप्टीट्यूड 20% आ रहा है, टोटल 200 में से का 20% जो है नर्सिंग एप्टीट्यूड आ रहा है। तो इसको पढ़ने की हमारे हिसाब से ज़रूरत नहीं है। अगर आप नर्सिंग एप्टीट्यूड के लिए इतना सीरियस है, इधर उधर पढ़ाई कर रहे हैं, आप पाएंगे कि इसमें में से एक भी % क्वेश्चन नहीं फंसेंगे। तो नर्सिंग एप्टीट्यूड ये सब ज़्यादा चीज़ें कॉमन सेंस पे डिपेंड करती है। अगर आप नर्सिंग ले रहे हैं तो नर्सिंग के बारे में थोड़ा सा कुछ तो आपको पता ही होगा, नर्सिंग कितने साल का है, एम्बुलेंस का नंबर क्या होता है, ये चीज़ें, नर्सिंग का फुल फॉर्म क्या है, नॉर्मल चीज़ें, नर्सिंग को हिंदी में क्या कहते हैं, चीज़ें पता ही होंगी। फिजिक्स 20% आ रहा है, केमिस्ट्री 20% आ रहा है, बायोलॉजी 20% आ रहा है। इस पर आपको फोकस करना है, ये आपको जो है रैंक में ले जाएगा। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, और हम कई वीडियो में बताएं न्यूमेरिकल्स की तरफ आप फोकस ना करें, थ्योरी की तरफ ज़्यादा फोकस करें। इंग्लिश 20% आ रही। इंटरमीडिएट स्टैंडर्ड क्लास 12, यहाँ पे लिखा है इंटरमीडिएट स्टैंडर्ड क्लास 12 लिखा है, लेकिन क्लास 12 का ही नहीं पढ़ेंगे, 11th का भी पढ़ेंगे, क्योंकि 11 से ही पूछता है। यहाँ पे इन्होंने सिर्फ 12 मेंशन किया हुआ, तो इसको आप थोड़ा सा निगलेक्ट करने का प्रयास करेंगे। 12 से ही नहीं पूछता, 11 से भी पूछता है। हालांकि हमने मेन एग्ज़ाम का क्वेश्चन पेपर 2021 का, 22 का और 23 का यूट्यूब चैनल पर डिस्प्ले किया था, तो जो स्टूडेंट देखे होंगे तो उनको ये ज्ञात होगा कि ये क्वेश्चन जो है मेन एग्जाम के क्वेश्चन थे। वो क्वेश्चन का लेवल बहुत ही सिंपल होता है। तो उन स्टूडेंट तक ज़रूर वीडियो पहुंचाइए, वीडियो पहुंचाने का प्रयास करिए। जो कैंडिडेट्स एप्लीकेशन फॉर्म नहीं फिल किए हुए हैं, बायो के कैंडिडेट हैं, और इस बार फॉर्म फिल करने की संख्या भी बढ़ जाएगी। आपको पता होगा पिछले साल वाले भी जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ था वो भी फॉर्म फिल करेंगे, और यूपी बोर्ड वाले काफ़ी ज़्यादा कैंडिडेट इस बार फॉर्म फिल करेंगे। और प्रिपरेशन करने वाले बहुत ज़्यादा कैंडिडेट फॉर्म फिल कर रहे हैं इसको, क्योंकि आपको पता है नर्सिंग का ठीक ठाक स्कोप हो गया, वैकेंसीज काफ़ी ज़्यादा निकल रही हैं, और सैलरी भी गवर्नमेंट ठीक ठाक दे रही है, 80,000 70,000 रुपये सैलरी पर मंथ दे रही है। तो अच्छी अपॉर्चुनिटी है नर्सिंग करके, आप नर्सिंग में अपना भविष्य जो है बेहतर कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए अपडेट के साथ। जय हिंद।